अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। तो हम लोग अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बनाए थे आलू के मज़ेदार पराठे और फिर जनाब मुझे जाना था अपनी दोस्तों के साथ बाहर आउटिंग पर केएफसी। और क्योंकि केएफसी जो है वो मेरा सबसे फेवरेट जो है वो फूड है, जो कि मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती ज़िंदगी में। तो फिर हमने जो है यहाँ पर अपनी पार्टी एंजॉय करी और फिर घर आने के बाद हस्बैंड के लिए खाना बना रही थी और मैं बना रही थी आलू पालक और नहीं शायद मैं पालक मटर आलू जो है वो सब कुछ बना रही थी मिक्स करके। तो मैंने जो है बहुत सारा लहसुन ज़ीरा और हरी मिर्चें और अदरक लहसुन डालकर जो है वो फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने के बाद जो है मैं इसके अंदर सारे मसाले डाल दूँगी, कुटी मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा, जो भी XYZ जो है वो डलता है। इसको अच्छे से भूनने के बाद जो टमाटर है ना उसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद मैंने जो है इसके अंदर डाला आलू मटर और पालक, सॉरी मेरे मुँह से निकल नहीं रहा था। और फिर हमने जो है यहाँ अपना डिनर एंजॉय किया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आप बोलना कुछ चाह रहे हो और बोल कुछ लेते हो, तो ऐसा ही मेरे साथ होता है कि मैं कुछ और बोलना चाह रही होती हूँ और मुंह से निकल कुछ और जाता है। तो बस जनाब ये थी हमारी वीडियो, छोटू सा मिनी सा व्लॉग है हमारा 10 मिनट्स का। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे मज़ीद। हाँ, तो मैं जो है आगे हमने सुबह में नाश्ते में भी वही रात का आलू पालक मटर खाया था। और बाकी आपने मेरा अंडा देखा होगा, कितना लजीज मज़ेदार VIP अंडा बनाया है मैंने। और पराठे तो मेरे पूरे ख़ानदान में मशहूर हैं। मतलब मैं इतने मज़ेदार पराठे बनाती हूँ ना कि बस आपने कभी खा लेना मेरे अगर हाथ के तो आपने दीवाना हो जाना है। तो फिर शाम हो चुकी थी तो मैं बना रही थी अंडे छोले का सालन, जो कि सालन बना ही नहीं और जो है बिल्कुल भुना भुना बन गया था। तो मैंने जो है फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, एक ही टाइम तो खाना है, लेकिन एक टाइम का तो छोड़े, वो सुबह नाश्ते तक चला है। हमने फिर नाश्ते में भी जो है वो अंडे छोले जो है वो बड़ा एंजॉय करके खाए। और यहाँ देखिए मैंने जो है छोले जो है वो बहुत सारे बॉईल करके रखे हुए, क्योंकि कभी कभार कोई आ जाता है अचानक से मेहमान, तो बंदा जो है जल्दी जल्दी कुछ बना ही लेता है। तो इसको धोकर अच्छे से वॉश करके सुखा के मैंने इनको डी कर दिया था। तो मैंने इसको डायरेक्ट ही डाल दिया था और इसको फिर मैंने धोया नहीं। तो मैंने जो है इसके अंदर सारे मसाले डालकर कुटी हुई जो कुटी मिर्च होती है, काली वाली कुटी मिर्च, अरे वो कुटी मिर्च तो सॉरी लाल होती है ना जो किसी भी काली मिर्च होती है, तो मैंने जो है वो भी डाली थी इसके अंदर, क्योंकि बाज़ार वाले भी छोलों में जो है काली मिर्च डालते हैं। तो जो मैंने दही डाला है ना, ये मैंने बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी दही डालकर। और यहाँ मैंने जो है अंडे जो है उबाल के रखे हुए थे, जो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे तो तैयार था हमारा आलू अंडे का सालन, जो कि सालन नहीं बना, भुना भुना बन गया। और पता नहीं क्यों जो है ना ये पानी ज़्यादा सारा सूख जाता है खाने में से, पता नहीं कहाँ चला जाता है, मुझे समझ ही नहीं आती पानी कैसे चला जाता है। अच्छा जी, तो फिर मैं जा रही थी रात को, मेरी फ्रेंड है उसका जो है उसकी बात पक्की हो गई थी, तो उसने मुझे इनवाइट किया था, तो मैं उनके घर जा रही थी उसको मुबारकबाद देने। तो मैंने सोचा कि छोटी सी क्लिप बना लूँ, क्योंकि हमने सिर्फ आना जाना करना था, बाकी कुछ और तस्वीरें पिक्चर्स ले नहीं सकी। तो बस मैंने जो है ये छोटी सी ही उसकी क्लिप बनाई थी। और तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो भाई, तुम्हारी बात पक्की हुई है तो और फिर उसके बाद ये हम सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था ना रात के छोले अंडे जो है वो हमने सुबह भी नोश फरमाए। तो ये था हमारा पराठा और ये मेरी थी रोटी घी लगी हुई, क्योंकि मैं सिर्फ घी लगी हुई रोटी ही खाती हूँ, देसी घी वाली। मैं दूसरा नॉर्मल घी नहीं खाती हूँ और मुझे सूट भी नहीं करता। और बाकी ये कि मेरे हस्बैंड का जो है वो लच्छेदार पराठा, क्योंकि उनको मेरे हाथ के पराठे बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ था हमारा ब्रेकफास्ट के बाद शाम में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। फिर अपने लिए जो है ये 2 वॉन्टन और 2 पिज़्ज़ा स्लाइस और 2 अंडे जो है मैंने अंडे हाफ फ्राई कर लिया था। और जो है ये मैंने सारी फ्राई कर ली थी चीज़ें,
क्योंकि मेरा फ़िश खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था और मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो है वो फ़िश बनाई थी। और क्योंकि मेरा फ़िश खाने का दिल नहीं था तो मैंने कहा मैं ये सब चीज़ें खा लूँगी, क्योंकि मुझे एक फ्रेंड ने मेरी ये ऑनलाइन जो है ये भेजी थी सारी चीज़ें, जो सारा फ्राइड आइटम। तो मैंने कहा चलो वो फ्राई करके चेक भी कर लेती हूँ किस तरह है, कितने मज़े का है। और फिर दूसरे चूल्हे पे जो है मैंने फ़िश फ्राई कर ली थी। तो मैंने जो है यही खाया जो उन्होंने मुझे ऑनलाइन भेजा था, वॉन्टन और पिज़्ज़ा स्लाइस, और बहुत मज़े के थे। थैंक यू सो मच, इतना मज़ेदार टेस्ट था। बाकी हमारी फ़िश भी जो है वो रेडी हो गई थी, फिंगर फ़िश। तो हम अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। आप भी हमारे साथ एंजॉय करें और माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें, वरना हमारे तो पेटों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और फिर जनाब रात हो चुकी थी और उसके अगले दिन जो है हमें दावत में भी जाना था और हमें 2-3 जगह इनवाइटेड थे हम लोग। हमारा लंच डिनर सब बाहर ही था। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा नाइट आउट प्लान करते हैं कुछ। तो हमने निकाले पैसे और फिर हम चले गए पहले गोलगप्पे खाने, क्योंकि गोलगप्पे तो जब तक ना खाए ना बंदा, हाय दिल को सुकून नहीं मिलता। तो गोलगप्पे खाने के बाद तो जो है मुझे बड़ा दिल कर रहा था कि मैं ना पकोला का जो है वो जूस जो मिलता है ना, वो जो बना कर देते हैं, तो वो इतने मज़ेदार झाग वाला उन्होंने बना के दिया था। तो उसके बाद ना बड़ा मज़ा आया पकोला के साथ पी के। तो मुझे तो जो है बस चाय चाहिए होती है, तो मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मुझे तो चाय चाहिए, चाय चाय चाय। तो फिर उसके बाद चाय पीकर ही मुझे ज़रा सुकून मिला। तो ऐसे तो सुकून नहीं मिलता, ज़िंदगी में सुकून ही नहीं है चाय के बिना। और अगर चाय नहीं होती तो मैं तो शायद मर चुकी होती, अपनी लाइफ में अभी तक ज़िंदा ही नहीं होती। तो यहाँ मैं कुछ क्लिप्स जो है वो यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए वो शूट कर रही थी। तो मैंने कहा ये यार चलो ये भी जो है वो डाल देती हूँ। तो आप लोग भी मेरी चाय देखकर आप लोग सोचते होंगे यार इस बंदी के हर वीडियोस में जो है वो चाय ही घुसी हुई होती है। तो फिर हमने जो है दोपहर और रात का हमारा डिनर था बाहर ही, लंच भी बाहर था। तो हमने सुबह जो है मज़ेदार पाए एंजॉय किए, और इसके पाए कितने मज़ेदार थे एवन पेशावरी वालों के। बाकी बहुत कमाल का इनका नाश्ता खाना, हर चीज़ इनकी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त किस्म की। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ऐसे ही इनके भाई रिज़्क़ में बरकत करे। और हमने तो माशाल्लाह से पेट भर के इतना खा लिया था कि हम जो है वो दोपहर में जो है हमने कैंसिल कर दिया था। और फिर हम लोग जो है वो शाम की दावत में ही हम लोग गए थे। और मेरी दावत की थी मेरी खाला ने, जो एक मेरी खाला हैं, उन्होंने हमें डिनर पे इनवाइट किया था। थैंक यू सो मच। पता है आपने बहुत मज़ेदार खाना बनाया था और उन्होंने बहुत मज़े की डिशेस बनाई थी। तो बाकी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन जो रिकॉर्ड कर सकी हूँ तो वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और यहाँ मैं जो है वो रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद हमने कुछ क्लिप्स पिक्चर्स ली और कुछ वीडियोस बनाई। तो फिर हम लोग जो है निकल गए थे और हम लोग फिर पैराडाइज़ पहुँचे। तो मुझे जो है ना अभी भी देखकर इतना मज़े का, मतलब मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाय रसमलाई मेरी फेवरेट। तो रसमलाई देख के तो मेरे वैसे ही मुंह में पानी आ जाता है। और बाकी मिठाई और चीज़ें वीज़ें देखकर तो, और केक तो ओए होए मेरा फेवरेट है। केक तो मुझे जितना दे दो मैं सारे खा लूँगी, सारे केक खा लूँगी। मुझे तो ना बेकरी वाले के घर में पैदा होना चाहिए था। काश मैं वहाँ पैदा होती ना, तो जो है ना अपने अब्बा से छुप छुप के सारे केक उठा के लेके चली जाती और खा लेती। तो जनाब ये तो मैं मजाक कर रही थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे जिस घर में पैदा किया माशाल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ। और फिर हम लोग जो है चले गए थे अपने सारा सामान लेके जो हमें लेकर जाना था। और ज़ाहिर सी बात है जब मेहमान किसी के घर जाता है तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। तो हमने जो है वो जो हमें लेना था बस हमने वो ले लिया। और मुझे केक इतना पसंद आ रहा था, मैं कहती नहीं ये लो, मतलब मेरा दिल इतना कर रहा था कि ले लो प्लीज़, मुझे भी कुछ खिलाओ। तो यहाँ जो है हमने कोफ्ते एंजॉय किए थे, जो कि मैं सिर्फ अपनी अम्मी के हाथ के खाती थी। और ये कोफ्ते इतने वीआईपी, इतने मज़ेदार थे, इतने मज़ेदार कि अभी भी मैं जब मैं देख रही हूँ ना तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। उफ़ माय गॉड, अब मैं दोबारा सोच रही हूँ उनको फरमाइश करके कहूँगी मेरे लिए प्लीज़ कोफ्ते बना देगा। तो उन्होंने साथ में बनाए थे चने की दाल के चावल। तो मैंने पहली दफ़ा खाए थे। और इस तरह की चीज़ें तो बस अम्मी बनाया करती थी। और अम्मी तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो हम दूसरों के खाने जब खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है अपनी अम्मी के जैसा, क्योंकि जो खालाएँ और माएँ होती हैं तो वो पुराने ज़माने के खाने, उनके खानों में बहुत ज़्यादा बरकत होती है।
तो ये कि फिर हमने अपना खाना जो है वो एंजॉय किया। कुछ क्लिप्स नहीं भी बनी खाने की, और खाने में मीठा भी बहुत अच्छा था। उन्होंने भी कुछ ना कुछ बनाया था, और यहाँ फिर हम लोग जो है वो अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है अगला व्लॉग मैं डालूँगी दावत का, जिसमें मैंने बनाई हैं 7-8 डिशेस माशाल्लाह से अपनी कज़न के लिए। तो बस मेरा प्यार है उसके लिए। और यहाँ बस सुबह के नाश्ते पे हम लोग व्लॉग को एंड करेंगे अपने। यहाँ नाश्ते के बाद जो है मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट किया जाए, और उसके बाद दावत का व्लॉग भी एडिट करना है ना। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। और ये मेरी नेबर ने भेजा था, बहुत मज़ेदार था। तो थैंक यू सो मच माय नेबर्स। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।